हेलो बच्चों, आज मैं आपके सामने वर्कशीट 7 करवा रही हूँ ईएमसी की। ठीक है बच्चों, जो 9 से 12th क्लास तक के बच्चों के लिए होती है। तो इसके मैं क्वेश्चन आंसर आपको करवा रही हूँ। पहला क्वेश्चन है, अपने नाम के बारे में आप क्या सोचते हैं? अपने नाम से संबंधित कोई चित्र बनाकर या चित्र चिपकाइए। ठीक है, बनाइए या चिपकाइए। मुझे मेरा नाम बहुत प्रिय है क्योंकि यह मेरी पहचान के साथ साथ यह गहरा मतलब भी रखता है जो मुझे हमेशा सकारात्मक सोच की ओर ले जाता है या सकारात्मकता की ओर ले जाता है। ठीक है, मेरे नाम से संबंधित चित्र जैसे ज्योति, दीपक। आप बच्चों अपने नाम के हिसाब से कोई भी पिक्चर या जो आपके नाम से संबंधित बनती हो पिक्चर वो बनाएं। ठीक है, अपने ज्ञान की रोशनी से सबको प्रभावित करना। ये था पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन है, आपके नाम की कहानी क्या है? अपने परिवार के सदस्यों से पूछिए। आपने अपने नाम की कहानी जानने के लिए उनसे क्या प्रश्न पूछे, यहाँ लिखिए। ठीक है, तो आंसर है, मेरे नाम की कहानी कुछ इस प्रकार है कि मेरे माता पिता को यह नाम बहुत प्रिय था, इसलिए उन्होंने इसे चुना। इसी क्वेश्चन के आगे है बच्चों ये। ठीक है, अपने नाम की कहानी जानने के लिए उनसे निम्नलिखित प्रश्न पूछे। जैसे नंबर 1, आपने मेरा नाम किस वजह से चुना? क्या यह नाम आपको प्रिय था? क्या आपने अन्य नाम भी सोचे थे, और अगर सोचे थे तो यही क्यों चुना? चौथा है, इसके पीछे छुपी कहानी क्या है? ठीक है, अब आगे क्वेश्चन है, अब इन प्रश्नों के बारे में सोचकर लिखिए। प्रश्न 1, आपने जिस साथी की बात की उसे ही क्यों चुना? क्या अपने बारे में उसे बताना आसान था? क्यों? आंसर है, मैंने अपने जिस साथी के बारे में बात की उसे इसलिए चुना क्योंकि वह मेरा या मेरी दोस्त है। उसे अपने बारे में बताना आसान था इसलिए वह मेरी उम्र का या की है। ठीक है, वो लड़का भी हो सकता है, लड़की भी हो सकती है, इसलिए इस तरह से लिखा है। हम अच्छे मित्र भी हैं और इसलिए अपनी बात कहने में मुझे कोई संकोच नहीं हुआ। अगला क्वेश्चन है बच्चों इसी का सेकंड, यदि यही बात किसी नए साथी को बतानी होती तो क्या उसे अपने नाम की कहानी बताना मुश्किल होता या आसान? क्यों? इसका आंसर है, यदि यही बात किसी नए साथी को बतानी होती तो उसे अपने नाम की कहानी बताना थोड़ा मुश्किल होता क्योंकि मैं उसे अपनी बात बताने में थोड़ा संकोच महसूस करता या करती, और शायद नए साथी होने के कारण वह मेरी बात को ध्यान से सुनने की उम्मीद करना व्यर्थ होता। ध्यान से सुने इसकी उम्मीद करना व्यर्थ होता। अगला क्वेश्चन है बच्चों थर्ड, अपने बारे में बात करना आसान नहीं होता, पर यदि ईमानदारी से अपनी बात रखी जाए तो सुनने वाला व्यक्ति ध्यान से उस बात को सुनता है। क्या आपको लगता है यह बात ठीक है? क्यों और क्यों नहीं? तो आंसर है, हाँ, यह बात बिल्कुल ठीक है क्योंकि अगर अपनी बात को प्रभावी ढंग से कहा जाए तो आपकी बात ज़रूर सुनी जाएगी। हो सकता है शुरुआत में आसान ना हो, मगर बात आनंददायक तरीके से और ईमानदारी से कहो तो लोग आपकी बात अवश्य सुनेंगे। अगला क्वेश्चन है बच्चों, इस गतिविधि को परिवार के 2 अन्य सदस्यों के साथ मिलकर करना है। तो ये गतिविधि मैंने आपके लिए लिखी हुई है, आप पूरी इसको लिख लेना। जैसे इस तरह से बॉक्स बनाना है और पहले में लिखना है गतिविधि के बाद सोचें, आपस में चर्चा करें और लिखें। ठीक है, पहला सदस्य, हाँ आसान था क्योंकि मैं अपने परिवार के सदस्यों से ही बात कर रहा या कर रही थी, मगर कुछ बिंदु उम्र एक सी ना होने के कारण शायद मैं ना कह सका। ठीक है, मैं नहीं बात को फिर से हूबहू बताना थोड़ा मुश्किल है क्योंकि दोनों एक ही बात को कहने का तरीका अलग अलग है। दूसरा सदस्य, नहीं, व्यक्ति अलग अलग है तो बात बताने का तरीका भी कुछ बदलाव आए और कुछ बिंदु भी छूट गए सुनी हुई बात को बताते समय। ठीक है बच्चों, आगे है, अपनी बात को और बेहतर रूप से कहने के लिए एक उम्र और समझ होती है तथा बात को कुछ ऐसे कहा जाए कि हर उम्र का व्यक्ति समझे। यहाँ पे समझे लिख लेना, ये कटा हुआ है नीचे से। अगली लाइन है, मैं बातों को सुनने के लिए उन्हें नोट कर सकता या सकती थी और बच्ची बीच बीच में प्रश्नों के द्वारा उसे और अच्छे से समझकर ध्यान रख सकता था। इतना भी लिखोगे तो चलेगा, या इसके नीचे सकती थी है बस, और कुछ नहीं है। मेरी सलाह यह होगी कि अपने ध्यान को एक और केंद्रित करें तथा स्पष्ट रूप से बातों को सुनने का प्रयास करें, नए तरीके से बात कहने का नज़रिया समझें।
ठीक है बच्चों, अगला क्वेश्चन है, किसी से बात करते हुए क्या आप सुनने और कहने के किन बातों का ध्यान रखोगे। किसी से बात करते हुए सुनने और कहने में निम्नलिखित बातों को ध्यान में रखना आवश्यक है। पहला, बात को सुनना, उस पर ध्यान देना और सुनी हुई बात को स्पष्ट रूप से समझकर उत्तर देना। ख है, अपनी बात को मुस्कुराकर, साधारण रहकर, सामान्य स्वर में रहकर और स्पष्ट कहना। ग है, बातों को सुनने और कहते समय आत्मविश्वास और सहानुभूति रखना। घ है, हमेशा खुले दिमाग से किसी की बात सुनना तथा उसे सम्मान देना आवश्यक है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना। थैंक यू वेरी मच।